हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग देखेंगे लेसन प्लान 8 के बारे में। तो सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या ऊपर लिख लेंगे, जो भी आपका पाठ्य योजना संख्या रहेगा। मेरा 8 था तो मैंने 8 लिखा था। उसके बाद कॉलम बना लेंगे, एक में दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि लिख लेंगे। उसके बाद अपना प्रकरण लिख लेंगे। हमारा प्रकरण संस्कृत विषय पे था, तो हमने अपना संस्कृत विषय पर प्रकरण बनाया था अस्माकं परिवेशः, हमारा पर्यावरण। उसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे, जो भी आपका सामान्य उद्देश्य होगा, जैसा कि दिख रहा है। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे, जैसे बच्चे अपने परिवेश के बारे में जान सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य लिख लेंगे। उसके बाद प्रयोगात्मक उद्देश्य लिख लेंगे और उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य लिख लेंगे। इस तरह से आपका विशिष्ट उद्देश्य भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप सहायक सामग्री लेकर जाएंगे, उसको आप इस पर नोट कर लेंगे सहायक सामग्री में। फिर पूर्व ज्ञान लिख लेंगे, जो भी आपका पूर्व ज्ञान है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न बना लेंगे। प्रस्तावना प्रश्न के लिए 3 कॉलम बनाएंगे, एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्र या छात्रा कथन बनाएंगे, जैसा कि दिख रहा है। प्रस्तावना प्रश्न निकलवा लेंगे और तीसरे प्रश्न को समस्यात्मक बना देंगे। और उसके बाद उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में जो भी उद्देश्य कथन आएगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद अपना प्रस्तुतिकरण शुरू कर देंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए 3 कॉलम बनाएंगे, एक में शिक्षण बिंदु, एक में छात्राध्यापक कथन और एक में छात्र या छात्रा कथन। शिक्षण बिंदु जो भी आपका रहेगा उसको लिख लेंगे। और उसके बाद आप संस्कृत में कौन कौन सी विधियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लिख लेंगे। फिर स्पष्टीकरण शुरू कर देंगे, जिसको छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस तरीके से आपका स्पष्टीकरण शुरू हो जाएगा। स्पष्टीकरण देने के बाद बच्चों से 2 से 3 मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे, जैसा कि मैंने पूछा हुआ था। उसके बाद आप अपना सैंपल कार्य शुरू करेंगे। सैंपल कार्य के लिए आप सैंपल चार्ट चिपका लेंगे और सिल्वर कलर के पेन से आप जो भी सैंपल कार्य कर रहे होंगे इस पर लिख के दर्शा देंगे। उसके बाद निरीक्षण कार्य शुरू कर देंगे। निरीक्षण कार्य जो भी रहेगा इसमें लिख लेंगे। और उसके बाद गृह कार्य, तो बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाने के बाद अंत में गृह कार्य दे देंगे। जो भी पाठ्य योजना आपने पढ़ाया है उस पाठ्य योजना संबंधी बच्चों को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य दे देंगे। इस तरीके से आपका पाठ्य योजना बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पाठ्य योजना अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आसानी से पाठ्य योजना को बना सकें। धन्यवाद।